तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ कि क्या होता है दशमलव का जोड़ और क्या होता है दशमलव का घटाना। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो ये वीडियो देख के आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है। बहुत सारे लोगों को परेशानी होता होगा कि दशमलव का जोड़ घटाना कैसे जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, वो समझ में नहीं आता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहला उठा लेते हैं। इसका रूल होता है दोस्तों, जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जोड़ते समय या घटाते समय हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और बाकी संख्याएं एज इट इज़ उसके नीचे लिख दी जाती है। तो चलिए लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 47.549 में 2.314 आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यह संख्या लिखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से 0.549 और उसके नीचे हम पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए दशमलव लिख दिए और इसके बाद में क्या है 2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे और इसके बाद में इधर क्या है दाहिने साइड तो जो है वो लिख देंगे 3 1 4 और यहाँ धन का निशान लगा देंगे और उसके बाद हम उसको जोड़ेंगे। तो 9 4 दोस्तों 13 हासिल 1 4 1 5 5 1 हासिल 6 और 5 3 8 और दशमलव के नीचे दशमलव दोस्तों यहाँ आ जाएगा और 7 2 9 और यहाँ 4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए कुछ और भी सवाल है, इसको भी लगाते हैं। अब लगाते लगाते समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसी तरीके से आप लिख लेंगे 3.012 और उसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव। इसके बाद में इधर कितना अंक है वो लिख देंगे 4 और फिर दशमलव के दाहिने साइड जो है उसको हम लिखेंगे पहले 1 है फिर 0 है फिर 5 है और यहाँ धन का निशान लगा के और लाइन खींच देंगे। उसके बाद जिस तरह हम जोड़ते हैं 5 2 7 और 1 0 1 फिर 1 0 1 और दशमलव के नीचे दशमलव और 4 3 7। तो यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और कुछ इस तरीके से और सवाल है। तो दोस्तों देखिए आप इसको भी उसी तरीके से करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 25.132 और इसके नीचे इसको लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव और जिस साइड जैसा अंक है उतना लिख देंगे। इसको 0 है फिर इसके बाद 0 0 1 और यहाँ जोड़ का निशान और यहाँ लाइन खींच देंगे 2 1 3 3 0 3 और 1 0 1 और दशमलव के नीचे दशमलव आप एज इट इज लिख देंगे 5 0 5 और यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2। तो यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और है, इसको भी करते हैं। तो जैसा हर चीज़ में आप करते आ रहे हैं 2.135 और इसके नीचे आप दशमलव के नीचे दशमलव। उसके बाद जितना जिधर अंक है उतना हम लिख देंगे। दशमलव के इधर 1 है तो 1 लिख देंगे। इधर कितना है 0 1 6 यहाँ धन का निशान। उसके बाद लाइन खींच देंगे। उसके बाद 5 6 11 को 1 हासिल 1 3 1 4 1 5 हासिल और 1 0 1 और दशमलव के नीचे दशमलव और 2 1 3। तो दोस्तों आपको जोड़ अगर आएगा दशमलव का तो आपको इसी तरीके से करना है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और बाकी संख्या जिस साइड है उस साइड लिखना है और जिस तरह आप जोड़ते हैं आप उस तरह जोड़ देंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने किया दशमलव का जोड़। अब चलिए दशमलव का घटाना देख लेते हैं। इसी पेज पे मैंने इधर लिखा है आपको समझाने के लिए आसान तरीके से। तो देख सकते हैं हमने लिखा है दशमलव का घटाना। तो घटाने के लिए भी हम सेम वही काम करेंगे। जो संख्या है इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 8.532 अब माइनस दशमलव के नीचे दशमलव और इधर जो रहेगा हम लिख देंगे 0 और इधर जो रहेगा 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है क्या नहीं। उसके बाद दोस्तों इधर मान लीजिए कुछ नहीं है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 0 है। उसके बाद 5 में से 3 जा 2 दशमलव के नीचे दशमलव
और 8 में से शून्य नहीं घटेगा तो हम 8 लिख देंगे। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो दोस्तों 0 हम लिख देंगे। ठीक है, आसानी के लिए। अब दूसरा सवाल करते हैं। 9.145 और माइनस दशमलव के नीचे दशमलव, जितना अंक है जिधर वो लिख देंगे 4, यहाँ 3, फिर 0, फिर 2, लाइन खींच के घटा देंगे। 5 में से 2 जा 3, 4 में से 0 जा 4, और यहाँ घटेगा नहीं तो हासिल लेगा। तो 11 में से 3 जा 8, और दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 8 हो जाता है। 8 में से 4 जा 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं इसी तरीके से। 7.01 के नीचे हम लिख देंगे क्या, 4, 1, दशमलव के नीचे दशमलव 2, 5। 11 में से 5 जा, 1 घटेगा नहीं तो हासिल लेगा। इससे 11 में से 5 जा 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 जा 7, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ बचेगा 1 दोस्तों। तो 1 इससे यहाँ से लेगा 11, नहीं 1 में से 1 ख़त्म होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 7 में से 4 जा 3, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल इसी तरीके से कर लेते हैं। 5.42 माइनस 3.12, दशमलव के नीचे दशमलव ही हमेशा लिखेंगे, और उसके बाद जिधर जितना अंक रहेगा हम लिख देंगे, और उसके बाद लाइन खींच के घटा देंगे। 2 में से 2 जा 0, और 4 में से 1 जा 3, दशमलव के नीचे दशमलव, और 5 में से 3 जा 2, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल इसी तरीके से कर लेते हैं। 64.23, दोस्तों दशमलव के बाद जो अंक आता है उसे बारी बारी से बोलते हैं। जैसे 23 है तो 23 नहीं बोलेंगे, इसको 2 और 3 बोलेंगे। और माइनस दशमलव के नीचे दशमलव, जिधर जितना अंक लिख लेंगे, 1 है और 3 है, फिर 1 और 2, और लाइन खींच के हटा देंगे। 3 में से 2 जा 1, 2 में से 1 जा 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 1 जा 3, और 6 में से 3 जा 3, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं। 5.51.3, 2 दशमलव के नीचे दशमलव, 3, 2, और यहाँ 1, 3, यानी दशमलव के बाद जो भी अंक है हम लोग उसी तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये घटेगा नहीं दोस्तों, तो यहाँ से लेगा। 12 में से 3 जा 9, यहाँ बचा 2 में से 1 जा 1, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, या 11 में से 2 जा 9, यहाँ 4 में से 3 जा 1, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना काफ़ी मैंने समझा दिया सवाल देके, यहाँ मैंने 6 घटाना देके समझा दिया, और इधर मैंने जोड़ देकर समझा दिया। तो आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, नहीं तो मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे या PDF आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जोड़ या घटाना दशमलव का हम करते हैं। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।